हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल सलाम वालेकुम क्लास 10 वालों, स्वागत है आप लोग का मनोज सर के क्लास में, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग बताइए, कैसे हैं? सब ठीक है? तैयारी चल रहा है अच्छा से? सब बढ़िया जी, सब ठीक है। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और अगले दिन हम लोग समाप्त किए थे जो पॉलिनोमियल का। अच्छा, शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर ले। असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। इसका मतलब तीन शब्द है। तमसो माँ मने अंधकार से, ज्योतिर्गमय ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ, और अस्तो माँ सदगमय अच्छा रास्ता दिखाओ, और अंधकार से प्रकाश की तरफ और मृत्यु से अमृत के अमरता की तरफ ले चलो। भगवान के से ये प्रार्थना किया गया है। ये थोड़ा और लंबा है लेकिन मैंने यही दो तीन वाक्य इसको लिया ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पोलिनोमियल को। ठीक है, एक सेकंड भैया, एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल का 2.1 पॉलिनोमियल नोमियल 2.1 टॉपिक एक्सरसाइज खत्म हो गया था और आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल में उसका नया कैरेक्टरिस्टिक इसको बोलते हैं। उसमें एक्सरसाइज भी बनाएंगे, एग्जाम्पल बनाएंगे पहले, फिर एक्सरसाइज में रुकेंगे। ठीक है, तो अभी रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये है टॉपिक 2। पॉलिनोमियल में टॉपिक 2 पढ़ेंगे। टॉपिक 2, ये टॉपिक 2 क्या है? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन जीरो जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, गुणक ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के गुणक का उसके जीरो के साथ क्या संपर्क है? जब हम लोग px बराबर 0 लिखते हैं, इसका इसके गुणक से, मान लो कहीं पर 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c है, इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका 2 है, इसका 4 है, इस तरह से कुछ रिलेशन भी है। इस तरह का इसमें विवेचना हम लोग करेंगे। इस तरह का चीज हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो कुछ बात जो बता देंगे उसके बाद हम एग्जाम्पल में रुकेंगे। इसमें यदि आप कहते हैं k इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, लीनियर, लीनियर के लिए ax प्लस b होता है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो p के क्या होगा? ak प्लस b। ठीक है, we know that if k is a zero of polynomial px में मान लो k डालने से, px में pk डालने से 0 हो जाना है। k p is a k is a if k is a zero of any polynomial। इस पोजीशन में क्या होता है? ax प्लस b होता है ना लीनियर का। अब बताओ, ak प्लस b हो गया। इसमें क्या होता है? क्या होगा? a के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b। ध्यान से देखो, जब ये बराबर 0 होता है तो a के बराबर भी, a के प्लस b बराबर 0, तो a के प्लस b बराबर 0, तो a के बराबर हो गया माइनस b, हुआ ना? तो k बराबर क्या हो जाएगा भैया? k बराबर हो जाएगा माइनस b बट्टा a। यही रिलेशन है। इसका मतलब ये जो 0 है, इसका इस कोफिशिएंट से नॉर्मली ax स्क्वायर प्लस b, ax प्लस b में हम लोग लीनियर में, देखो अभी हम बाइनोमियल की बात नहीं, क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं।
तो ये एक्स बी में भी देखो बी और एक्स ए दोनों कोफिशिएंट है ना, दोनों का रिलेशन इसके के से क्या हुआ, इसका रिलेशन क्या हुआ, के इज द नेगेटिव रेशियो ऑफ बी एंड ए। क्या हुआ देखो, जब पी एक्स के जगह के रखे तो के बराबर हो गया माइनस बी बाई ए, यही रिलेशन हुआ जीरो का उसके कोफिशिएंट के साथ, यानी इस तरह के लीनियर में, लीनियर इक्वेशन में। और जब वो ये होगा क्वाड्रेटिक होगा तो उसमें दो जीरो होगा, अल्फा एंड बीटा, बाद में बताएंगे, अभी इतना समझो। तो इसको क्या बोलते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, बी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है ऑलवेज, ये नहीं ये तुमको 6 5 4 जो भी डिजिट में कुछ उसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट माइनस कांस्टेंट टर्म। बी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, ये क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ किसका, वेरिएबल का ना, एक्स वेरिएबल होता है ना इसमें, एक्स वेरिएबल, तो ये क्या है, मान लो 2x दिया या 3x दिया तो 3 क्या है, 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे, यही रिलेशन है। के जो है जीरो, यहाँ पर क्या बोले, पी एक्स बराबर के बराबर पी के बराबर जीरो रखे हैं, तो ये तो पी के बराबर लीनियर में एक्स प्लस बी होगा, यहाँ ए के डालेंगे तो माइनस बी, तो इसका रिलेशन क्या हो, माइनस बी बाई ए का मतलब क्या, कांस्टेंट टर्म जो है बी है निगेटिव कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, और उसके नीचे में जो ए का वेरिएबल का, ए का नहीं ये तो है ही है, जो कोफिशिएंट है वो नीचे में रहेगा, ये उसका रिलेशन है। चलिए, अच्छा क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक के लिए एक पढ़ने से तो नहीं होगा, यहाँ पर दो पढ़ना होगा, अल्फा एंड बीटा, मैंने पहले ही बताया, ये तो आपको लीनियर के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपको लीनियर के लिए, ठीक है मनीष, ये लीनियर का हो गया। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, फॉर क्वाड्रेटिक, फॉर, अरे क्या हुआ इसको भाई, गया क्या रुको रुको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें अल्फा बीटा, इसमें दोनों का जोगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई, जो तुम पहले निकाले हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी बाई ए, ठीक है, यही इसका रिलेशन होता है, याद रखो, ठीक है। इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे उसमें निकाल लेते उसी प्रकार, जीरो मानकर ए एक्स स्क्वायर, उसका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो रखते हैं, और जब ऐसा करते हैं जीरो रखने के बाद फिर हमको दो जीरो दो रूट मिलते हैं, जब ग्राफ बनाते हैं तुम लोग देखते हो कि नहीं, एक्स पर दो जगह काटता है इस तरह से, इसको बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी पैराबोला, सुना कभी हैप्पी पैराबोला, और सैड पैराबोला कोई नहीं बोला, सुन लो, जो ऊपर मुंह है यू के तरफ होता है, अप, अपवर्ड, इसको बोलते हैं हैप्पी, यानी ये जब ए इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो होता है तब इस तरह का बनता है, और इस तरह का बनता है कब, सैड, एसिडी, सैड पैराबोला, ये कब बनता है, जब ए इज लेस देन जीरो, ए क्या है, स्लोप है, ये क्या है, स्लोप है, और यहाँ पर से वही स्लोप ही तो कोफिशिएंट होता है ना वेरिएबल का, ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला होगा, यहाँ दो जीरो होगा, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा इंटू बीटा में हम लोग समझते हैं, बाद में उसका अल्फा बीटा भी हम निकालते हैं। और क्यूबिक के लिए क्या होता है, क्यूबिक के लिए वही होता है, ये तो सेम ही होगा माइनस बी बाई, ये हुआ पॉलिनोमियल का, क्यूबिक का, और क्यूबिक, और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये वाला, ठीक है। क्यूबिक के लिए क्या होता है बताइए, अल्फा बीटा प्लस गामा, तीन को होगा ना, अल्फा प्लस बीटा, ये तुमको क्लास में शायद नहीं है, गामा बराबर हो जाएगा यही, ठीक, जो तीनों में एक ही होता है, ये तीनों में एक ही होता है, और इसका सम क्या हो जाएगा, सी बट्टा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो प्रोडक्ट का सम होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू गामा, ये तीनों प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा अल्फा, ये क्या प्रोडक्ट हुआ,
ये तीनों का जोड़ दो तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट जो भी बोलो, ठीक है। अल्फा और बीटा दो जीरो है, गामा तीन वो जीरो है ना, तीनों का जो गुणनफल का योग होगा वो बराबर कितना होगा, ये देखने की चीज है। जैसे उनको सवाल आता नहीं है लेकिन फिर भी ये सी बाई ए होता है इसमें। इसमें क्या होता है सी बाई ए, जैसे उसमें होता है बी बाई अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर खाली अल्फा बीटा देने से नहीं होगा क्योंकि तीन है ना, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, तीनों का जोगफल, तीनों मैंने तीनों का जोगफल होगा वही। और एक तो और चीज होगा डी, अलग से टर्म आएगा अल्फा बीटा गामा का जब गुणनफल जो इसमें तुम लिखे हो सी बाई ए होगा डी बाई ए, अलग टर्म आ जाएगा, ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। ये होगा एक नया टर्म। ये तीसरा वाला हो सकता है हम लोग को नहीं आए या आए भी तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला तक तुम लोग को पहले ही पढ़ाए हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए अल्फा। लीनियर का तो बहुत इजी था, एक ही जीरो था। ज्यादातर हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्लास 10 में ज्यादा क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। और क्यूबिक में हो सकता है पूछेगा तो याद रखने की चीज है, तीनों के गुणनफल का, रूट्स के गुणनफल का जोगफल सी बाई ए होगा, तीनों का जोगफल बी बाई ए होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। वो तो क्वाड्रेटिक में भी होता है, याद रखना, जो अथी में क्वाड्रेटिक में होता है वही क्यूबिक में भी होता है माइनस बी बाई ए। लेकिन सी बाई ए किसका होता है उसमें अल्फा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ खाली अल्फा बीटा नहीं देंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बाई ए हो जाएगा। और ये चला जाएगा इस तीनों के लिए, तीनों का अलग अलग गुणनफल करेंगे और जो दोनों तीनों को अलग अलग दो के साथ, जैसे अल्फा को बीटा के साथ बीटा को गामा के साथ, फिर अल्फा को गामा के साथ गुना करके जोड़ेंगे, वो बराबर माइनस बराबर सी बाई ए हो जाएगा जो अल्फा इंटू बीटा होता है। लेकिन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा करेंगे तो नया चीज आ जाएगा सी बाई ए डी, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब एग्जाम्पल की तरफ खिसकेंगे हम लोग, यहाँ से किसके तरफ खिसकेंगे एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नहीं समझने से आगे सवाल बनाने में, टॉपिक एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत होगी। एक दो हाथ साफ कर लो, हाथ पर भैंस लो, जब तो बैट्समैन जो बैटिंग करने के लिए आता क्या करता है पहले ऐसे ऐसे टुक 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 करता है, फिर ऐसे ऐसे हाथ पर दो चार बार नारा चला करता है। तो टॉपिक एक्सरसाइज बनाने से पहले एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, और हम तुमको बताएं पहले भी बताए हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में यदि कोई सोच के रहे होगे कि भैया हमको वहीं से पूछेगा तो ये तुम्हारा गलतफहमी है। एग्जाम्पल से ज्यादा सवाल आता है, 60-40 का हिसाब होता है, ठीक है। इसीलिए एग्जाम्पल को हम छोड़ते नहीं किसी भी चैप्टर में। पहला एग्जाम्पल मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि के नाम से, भगवान मंगल गणेश के नाम से। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, पहला एग्जाम्पल EX1। अरे भैया मैंने तो इसको थोड़ा सा देखते हैं किससे लिखा, आप लिख पाएंगे, इससे होगा क्या, थोड़ा रुको भाई मनीष, इसे इसको रेस्ट देने की जरूरत है। एक भी पेन दूधी तिल्ली से ज्यादा चलता ना भरो। देखो ये एग्जाम्पल 1, ये तो अच्छा चलता है, तो कुछ ज्यादा चलता, ज्यादा ही अच्छा चलता है। इतना काला हो जाएगा मिटाएंगे डस्टर गंदा हो जाएगा। चलो चलो कोई बात नहीं है, लिखते हैं। ये आपको 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, इसका क्या निकालना है भैया मनीष, मैंने क्या बोला फाइंड द जीरोज, बहुत अच्छी बात। अब मैंने अगले दिन भी बताया इसको निकालने में ज्यादा ax bx बराबर नहीं जाना है। ऐसे तो इसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना। लेकिन तुम फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरोज, जीरो नहीं इसमें जीरोज होगा क्योंकि देखो पावर 2 है। इसको हम लोग फैक्टराइजेशन की विधि से आगे दिन भी बताए थे, और मैंने बताया था पहले इसको इससे गुना करो तो क्या हो गया 10x स्क्वायर, जब 2x स्क्वायर को 5 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब 10x स्क्वायर का फैक्टराइजेशन ऐसा ऐसा फैक्टराइजेशन करो कि जोड़ने से बीच वाला 7x हो जाए और गुना करने से ये हो जाए। तो 5 और 2 को देखो, वेरी क्लियर, इट इज बाय सीइंग इट इज वेरी क्लियर। 5 2 10 और 5 और 2 10, तो 5x को
जब 2x के प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7x, और दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो इसको इसी रूप में तोड़ते हैं, इंप्लाइज ये बराबर 0 भी लिखो, 0 निकालना है तो 0 लिखोगे तब ना x का वैल्यू निकलेगा, और x का जो वैल्यू निकलेगा वही 0 होगा, x के जिस वैल्यू के लिए 0 होगा वही ना 0 कहलाता है? px में x के जिस वैल्यू जैसे k के लिए 0 हो गया तो k हुआ उसका 0, 2 के लिए 0 हुआ तो निकालोगे तब ना, तो 0 लिखो यहाँ पर 0, और उसके बाद निकालो 2x स्क्वायर। अब तोड़ो, जो मैंने पहले बताया यहाँ पर तोड़ कर इस तरह लिखने के लिए फैक्टराइजेशन विधि से, तो इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 5x, क्या लिखेंगे 2x प्लस 5x, तो 7x हुआ ना, प्लस 5, बहुत अच्छा। अब इस दोनों को एक साथ रखो, इस दोनों को एक साथ रखो, फायदा क्या है, 2 निकालेंगे 2x, तो इसमें बच जाएगा x, प्लस इसमें बचेगा 1, बचेगा ना, फिर प्लस 5 निकालेंगे, इसमें बचेगा x और इसमें बचेगा 1। अब ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 मिल गया, इसके लिए एक x प्लस 1 लिखते हैं, देखो इधर सामने चलाने से दिखाई नहीं पड़ता है ना, थोड़ा थोड़ा हटना पड़ेगा बीच में हमको, ठीक है। और ये बच गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, 2x प्लस, ठीक है भैया, बढ़िया बात, ये हो गया। अब इस तरह से दो मान, पहले इस दोनों में से कोई एक 0 होगा, मान लो इसको 0 मानेंगे, इसका कुछ मान होगा, या इसको 0 मानेंगे, इसका भी कुछ मान होगा, किसी एक को अलग अलग 0 मानो पहले पहले, तो x प्लस 1 बराबर 0, सपोज अरे एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, इसको मैं कोई वैल्यू रख दिया 2 या 3 कुछ भी, इसको 0 मान लिया, तो सपोज x प्लस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -1। और अगेन इफ 2x प्लस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया -5, तो x बराबर क्या हो गया -5/2, यही यानी कि 2.5 -2.5 इसको लिख सकते हैं। तो x के कितने वैल्यू हुए, 2, पहला x बराबर -1 और x बराबर, इसमें भी माइनस है क्या, हाँ इसमें माइनस ही है, दोनों नेगेटिव है, -5/2, और यही है 0, ठीक है। माने इस जगह पर इसका कर्व कटेगा, x को 0 कब होता है, जब x एक्सिस को ग्राफ काटता है, इसका मतलब x-1 किधर होगा, इधर, मान लो 0 है तो -1 यहाँ है ना, एक कर्व इसका यहाँ रहेगा, और दूसरा होगा x-5 पर माने 2.5 पर, ये भी माइनस ही है, यानी कि ये मान लो यहाँ कहीं -2.5 है, तो ये ऐसे बनेगा, ये देखो इस तरह से कोई कर्व बनेगा, ओ सॉरी निगेटिव ना, उल्टा बनेगा, उल्टा बना दिए, नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड, सैड बनेगा, इसमें सैड बनेगा, निगेटिव है ना, दाहिने तरफ रहता तो ऐसा बनता ना, ऐसे बनेगा, देखो उल्टा, उल्टा ही इसको सैड बोलते हैं, 1 और 2.5 के बीच में बनेगा, देखो क्योंकि 1 और 2.5 दो 0 है, तो x एक्सिस को यहाँ पर भी 0, y यहाँ पर भी, यही तो b है, इसी को y इंटरसेप्ट बोलते हैं, यही y इक्वल टू 0, मतलब x पर ही तो y 0 होता है ना, तो x पर -1 पर भी एक बार 0 होगा, और -2 पर भी एक बार 0, यानी कि 2 बार 0 होगा, इसीलिए बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 0 होता है, ठीक है, हो गया। अब ये फिनिश है, ये पहला एग्जाम्पल हम अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किए हैं, और इसके आगे भी बनाएंगे और समझाएंगे ताकि तुम लोगों को बात शुरुआत में कोई प्रॉब्लम ना हो। शुरुआत में यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पॉलिनोमियल में 0 निकालने में, या उसके रिलेशन में, जैसे कि मैं पहले ही लिख दिया था, रिलेशन बिटवीन 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ये 0 एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो पहला एग्जांपल डन हो गया, ग्राफ भी बना के समझाएं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, किसी एग्जांपल को नहीं छोड़ना है, सबको बनाना है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, अब देखो इसको वेरिफिकेशन भी किया है भैया, देखो इसको जिस रूप में बनाया है f(x) मानकर,
तो उसको उस तरह यदि बनाए तो फिर इस तरह होगा इसका प्रोसेस। ठीक है, पहले इसका प्रोसेस बना दें पहला का। ये तो हो गया, तोड़ दिए, ये तो 0 निकल गया। ठीक है, अब एफ एक्स बराबर, ये तो निकल ही गया, ये तो निकल गया। ठीक है, ये वेरिफिकेशन करने बोल रहा है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वो होता है कि नहीं, तो चलो देखते हैं। वेरिफिकेशन करने के लिए भी बोल रहा है, पहले का करें क्या, वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होना चाहिए, ये होता है माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कितना है, बी क्या है, यहां बी कुछ है, बी है तो बोलो बोलो, बी के जगह क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस बी बराबर है माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, में बी क्या है इसमें, ए एक्स प्लस बी, इसका क्या था ये पहला वाला, 2x स्क्वायर प्लस 5x बी एक्स 7x ना, हाँ 7x है। ठीक है, तो कितना है, बी कितना है, -7 है बाई ए क्या है, ए क्या है 2, हो गया, ए है ना इसमें 2x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ लिखेंगे तभी समझ में आएगा, प्लस 7x, ये क्वेश्चन था ना, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 था। चलो ये तो सी हुआ, ये क्या हुआ सी, ये क्या हुआ 7 बी, ये क्या हुआ ए। अब लिखो ना, तो माइनस बी के जगह 7, ए के जगह 2, हो गया तो, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी कितना है 5, ए कितना है 2, यही ना, यही है। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, इसमें क्या वेरीफाई किया हमको समझ में नहीं आया, वेरीफाई क्या करना है इसको, वेरीफाई करके देखो, चलो हटो, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना, कुछ तो पूछता नहीं है वेरीफाई करने के लिए। चलो दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल 2, चलो एग्जाम्पल 2 है, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स, लिखो इसको, अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्या है वो, पी एक्स। ठीक है, बराबर कितना है सो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर -4x प्लस के। बहुत आदमी कहेगा सर इसमें ए नहीं है, अरे है, कुछ नहीं है इसका मतलब ए बराबर 1, ये मत भूलना कि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के टर्म पर नहीं है, बिल्कुल उसी रूप में है, याद रखो सी बराबर के है, यहाँ सी बराबर क्या है के है, बी बराबर -4 है, और ए बराबर 1 है, याद रखो, कुछ नहीं है मतलब 1 है इसका गुणक, किसी भी चीज का कोफिशिएंट कुछ नहीं हो इसका मतलब 1 है, इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, चलिए तो ये दूसरा एग्जाम्पल, तो कहता रहेगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, सच दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है सच दैट अल्फा माइनस बीटा माइनस, ये में दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 8, है ना, अल्फा प्लस बीटा नहीं दिया, अल्फा बीटा तो हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है, याद रखना गिवन, ये गिवन है, इसी से हमको निकालना है के,
यदि अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, है ना, और उसको डालेंगे वैल्यू, तब क्या उसको नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे जब अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? पहले लिखो, अल्फा बीटा तो दो को जीरो दिया हुआ है। अब सम ऑफ जीरो अल्फा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ क्या होगा? ये हुआ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है? माइनस बी मतलब क्या? बी बराबर -4 है, तो माइनस बी -4 बाई ए कितना है? कुछ नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया इसका मतलब 1 है। ये हुआ 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/1 तो बराबर हो गया 4। हुआ ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकल गया। देखो यहाँ अल्फा माइनस बीटा पहले से दिया गया था, अल्फा प्लस बीटा भी अब निकल गया। कितना आया? मैंने निकाला, आपने निकाला, फॉर्मूला पर बैठा के माइनस बी बाई ए पर। अब देखो जब अल्फा बीटा भी निकल गया, अल्फा माइनस बीटा तो पहले से दिया हुआ है, प्रोडक्ट क्या होगा इसका? यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। बहुत अच्छी बात, फॉर्मूला से सी इसका क्या है भैया? के। सी इसका क्या है? के। सी की जगह के ही है ना, कांस्टेंट, और ए तो 2 है ही, ए कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर हो गया के। हो गया ना, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर के हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर के हो गया। अब क्या करेंगे? निकालना है हमको के। क्या फार्मूला करेंगे? एक फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्या फार्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। होता है ना? होता है, देखिए कभी सुने हो क्या? या ए माइनस बी का, इसी में और एक फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab 2 नहीं, तू करोगे तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला देखो, ए क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए माइनस बी के साथ ए प्लस बी का यही रिलेशन है कि यदि ए माइनस बी वाले में प्लस 4ab कर दोगे, ए माइनस बी वाला में क्या करोगे? प्लस 4ab कर दोगे, ए माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 4ab कर दोगे तो ये ए माइनस बी में से उल्टा लिख दिए, फिर इसका जब निकालोगे तो इसको प्लस 4ab रहेगा, तब ज्यादा होगा। ये तो -2ab रहेगा और यहाँ प्लस 4ab दोगे तब ना 4ab में से 2ab निकलेगा, तो 2ab प्लस पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ तो निगेटिव है। अब ये बराबर निगेटिव तुमको लाना है, तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। देखो ये फॉर्मूला होगा, यही वाला बैठा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन फॉर्मूला बैठाओगे? दोनों में से कोई बैठा सकते हो, दोनों में से निकलेगा, ए माइनस बी वाला निकालो। ठीक है, कि पहले वाला भी दोगे तो ये वही बात है, वही वाला भी दोगे तो क्या, कि तुमको दोनों दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा भी तुम्हारे पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखो लिखो इस पर, इस फॉर्मूला पर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4ab होगा ना, 4 अल्फा बीटा। -4 अल्फा बीटा क्यों होगा? इसलिए कि इसको होना चाहिए -2ab, लेकिन ये हो रहा है +2ab, तो +2ab को -4ab करने के लिए -4ab के साथ फंक्शन कराएंगे तब ना -2ab रहेगा, तभी तो सही होगा, नहीं तो LHS बराबर RHS नहीं होगा। इसीलिए तो चलिए, ये एक फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब तुमको अल्फा बीटा तुमको दिया हुआ है के, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर, अब बराबर ये 4 निकाले हो अभी, 4 का स्क्वायर और -4 इंटू के, हुआ ना। इसको 64 लिखो, इम्प्लाई 64, 8 जा 64 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 और -4k। अब देखो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज अब -4 स्क्वायर -4k ना। अब इसको इधर लाओ, इम्प्लाइज 64 -16 बराबर -4k, हुआ ना। 64 में से 16 गया तो कितना?
48। 48 बराबर हुआ -4k। तो k बराबर क्या होगा? 48 डिवाइडेड बाय -4। ये कितना से कट जाएगा? -12 से कट जाएगा। माइनस माइनस तब ना प्लस होगा। -12 को -4 से गुना तब ना 48 होगा प्लस। तो ये आंसर इसका हो गया k बराबर -12। ये दूसरा क्वेश्चन डन हो गया और आधा घंटा का क्लास भी हो गया। तो इससे अधिक यहाँ अब होने वाला नहीं है। इससे आगे यदि कोई सवाल को बनाएंगे, देखते हैं यदि तीसरा हो जाएगा तो कोशिश करेंगे जरूर। जल्दी वाला होगा तो एग्जाम्पल सब में उतना थोड़ा पहले थोड़ा इसमें इस क्लास में हम लोग ने थोड़ा सा इसको जाना भी है ना, इसके क्या बोलते उसको, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है पोलिनोमियल का, अल्फा बीटा ये सब पढ़ाया है। उसमें 10 मिनट गया है, इसीलिए वो सवाल कम हो गया। फिर भी देखते हैं यदि बना पाएंगे तो जल्दी बन जाता है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसमें भी। अल्फा बीटा 0.3x² इसी टाइप का है। तुम लोग खुद भी तो बना सकते हो इसको। देखते हैं हम। चलो, इसी टाइप का है एग्जाम्पल 3। सेम एग्जाम्पल 3 भी इसी टाइप का है। एग्जाम्पल 3 भी इसी टाइप का है ना। एग्जाम्पल 3 भी इसी टाइप का है। अल्फा बीटा है 3x² माइनस 8x प्लस k। प्लस के यहाँ पर क्या सब है? a बराबर 3 हुआ, b बराबर 8 हुआ, c बराबर, ये पहले लिख लो, रफ में लिख लो। a बराबर 3, b बराबर 10, सुविधा रहेगा ना -b/a निकालने में। अच्छा, आज यहाँ पर एक चीज दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस, वहां पर जैसे अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया था। अपना माथा खटाओगे हो जाएगा, ये फॉर्मूला पड़ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 40/9। ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, फॉर्मूला में आ जाएगा। लिखते हैं जैसे हम लोग अभी अगले वाला एक फॉर्मूला लिखा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब -2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर अब +2ab हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा जान लोगे ना, तो -2 अल्फा बीटा, तो तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। उस वहां 4ab प्लस करते थे, माइनस करते थे, इसमें 2ab प्लस माइनस करेंगे। उसमें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लाना होता था ना, तो उसमें तो 4ab -2ab या +2ab लाना था, तब इसीलिए 4ab प्लस या माइनस करते थे ताकि 2ab आ जाए। लेकिन यहाँ खाली 2ab लाना है, खाली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो -a प्लस बी स्क्वायर में से माइनस कर दो 2ab को, कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। या नहीं तो a माइनस बी पहले दे दो, प्लस 2ab कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये दोनों फॉर्मूला आएगा। यही शायद लगेगा इसमें, और इसी को लगाते हैं, इसको जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी समय बर्बाद तुम्हारा ना हो। चलो चलो, समय बहुत बहुमूल्य है, आपका भी मेरा भी। मैंने आज क्या बोला था? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय, अमरता की तरफ। चलिए, अब तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अब बोलो भाई मनीष, -b/a मैंने पहले लिखा अभी, b बराबर है 8 -8/3। ये ठीक है, गलत लिखा, लेकिन -8 नहीं, ये माइनस है, तो -8 तो बराबर क्या हो जाएगा? +8/3। 8/3 हुआ बेसिकली। ये साइड में लिखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकल गया 8/3। अब हम क्या निकालेंगे? अब ये अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ये बराबर क्या होगा? c/a। c क्या है? के। इसमें भी के निकालना था, इसमें भी फाइंड आउट के था भैया। हाँ, के इज इक्वल टू व्हाट? सी बराबर के है, के बराबर व्हाट, ये लिखना भूल गए। चलो, यहाँ सी क्या है? सी है के, ए क्या है? 3, तो k/3 यहाँ पर लिखो। अल्फा प्लस बीटा निकल गया 8/3, अल्फा इंटू बीटा निकला, अल्फा इंटू बीटा, ये रफ का चीज है यहाँ, k/3। अब इसको डालेंगे फॉर्मूला में। किस फॉर्मूला में डालेंगे भैया? मैंने पहले ही बताया, जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुमको दिया गया है तो तुम उसी फॉर्मूला पर बैठाओ।
ठीक है, पहले तो कहाँ है इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो और अल्फा बीटा तुम निकाले ही हो, तो उसका वैल्यू रख के अल्फा बीटा डाल दो, इसमें बड़ा ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका स्क्वायर करोगे दोनों तरफ तो तब ना होगा। अब यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करो, अल्फा बीटा जो है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8/3 को इसको इसको डील करो, तो तुमको वो वाला फॉर्मूला बनाने देने का हम उसका एक्सपेक्टेशन किए थे कि ये लग सकता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं हुआ, इसे ही बन जाएगा, क्या कि दिया हुआ वैल्यू। तो इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 8/3, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो, तो ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर सॉरी, बराबर हो जाएगा 8/3 का होल स्क्वायर। तो इसको इसको फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा 2ab, है ना, बराबर 64 8 64/3 9। वाह, अब देखो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया हुआ है यहाँ 40/9, इसको बैठा दो 14/9 प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा बराबर क्या निकाले हो k/3, k/3 लिखो, 2k/3 हो गया बराबर 64/9 हुआ। अब क्या करोगे बताओ, दोनों का एलसीएम ले लो, 3 अनलॉ का एलसीएम 9, 9 का 9 1 40 40 प्लस 3 3 9 3 दूना 6k 6k इज इक्वल टू 64/9। दोनों तरफ 9 है तो काट दो, तो क्या हो गया, इंप्लाइज 40 प्लस 6k बराबर 64। तो 6k क्या हो गया, इंप्लाइज 6k बराबर 64, 40 जाएगा राइट साइड, इज इक्वल के राइट साइड माइनस हो जाएगा, प्लस है तो -40 बराबर हो गया 16 14 ना, 14 क्यों 24 ना, अच्छा सॉरी 24, ये हो गया 24। तो 6k बराबर 24, तो k बराबर 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 4 जा 20 हो गया, k बराबर 4। दिस इज योर आंसर। इस फार्मूला का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुमको दिया गया था, अल्फा बीटा तुमने निकाल लिया, बराबर आपको पता ही था, हो गया, बन गया सवाल। थोड़ा पेन मेरा धोखा दे दिया। चलिए, अब आपका 38 मिनट का क्लास हो चुका है, इसलिए अब इससे आगे हमको बढ़ाने का कोई हिम्मत नहीं है। यूट्यूब पर 38 मिनट का क्लास बहुत बड़ा क्लास है, लेकिन हम आशा करेंगे कि आप लोग मन से पढ़ेंगे, मेरा मेहनत जाया नहीं जाए। मैं चाहूंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका फल आप लोग को मिले, वही मेरी सफलता और वही मेरा प्रसन्नता होगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि आप लोग मुझको अच्छा से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग को भी कोशिश करना होगा। मेरी जो कैपेबिलिटी है, मेरी जो क्षमता है, मैं हम लोग जिस तरह से सीखे हैं पढ़ के, जान के, जिस तरह से टीचर उस समय अवेलेबल नहीं होता था, उस समय कुछ भी नहीं ज़्यादा अवेलेबल था जब हम लोग सीख रहे होते थे। ठीक है, कोशिश करके कुछ किए, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ये सब चीज़ करते रहिएगा, यूट्यूब या चीज़ सब, और सीखिएगा सबसे पहले। चलिए, मेनी थैंक्स फॉर बी विथ मी।